फास्ट बॉलिंग एक आर्ट मानी जाती है। फास्ट बॉलिंग में स्विंग करवाना, आउट स्विंग, इन स्विंग, रिवर्स स्विंग, डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएशंस, वो सब करवाना एक आर्ट होता है। और उसमें माहिर होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक अच्छा फास्ट बॉलर बनने के लिए। फास्ट बॉलर और जब बैट्समैन के बीच में अच्छा कोल्ड वॉर चल रहा होता है, जब बॉल इन स्विंग होती है, आउट स्विंग होती है, बॉल सीम और होता है, तब ऑडियंस को मैच देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। इसलिए आज मैं फास्ट बॉलिंग के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ युगनिक कंदेला एंड आई एम NIS सर्टिफाइड कोच। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होगा फास्ट बॉलिंग एक्शन। फास्ट बॉलिंग के अंदर मेन 3 टाइप के एक्शन होते हैं: साइड ऑन, सेमी ओपन एंड ओपन। तो आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। एक और आप पिछले 3-4 साल में एक और थ्योरी इंट्रोड्यूस हुई है फास्ट बॉलिंग के अंदर, उसमें भी 2 टाइप के एक्शन बताए गए हैं, 2 टाइप के बॉलर बताए गए हैं, जो कि है नी डोमिनेंट बॉलर एंड हिप डोमिनेंट बॉलर। उसके ऊपर भी आज मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले आज मैं बताऊंगा आपको कि साइड ऑन फास्ट बॉलर एक्शन क्या होता है और क्या उसके हमारे फंडामेंटल्स हैं। आप लोग मेक श्योर करना है कि आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि सारे जो पॉइंट्स है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसलिए अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो आपको शायद समझने में दिक्कत होगी। हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि जो बॉलिंग एक्शन है वो हमारा लोअर बॉडी डिसाइड करती है, कभी भी अपर बॉडी एक्शन डिसाइड नहीं करती। 2 टाइप से हम प्लेयर्स को देखते हैं, उनका एक्शन उस हिसाब से होता है। फर्स्ट नेचुरली होता है और सेकंड कुछ बॉलर्स हैं जो अपने आइडल्स को कॉपी करके सिमिलरली उनका एक्शन कॉपी करके अपना एक्शन वैसा बना देते हैं। एक अच्छा बॉलर बनने के लिए अपने एक्शन को पहचानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको पता होगा कि आपका एक्शन कौन सा है, उसके बाद आप अपने एक्शन पे वर्क कर सकते हैं और उसी हिसाब से वर्क करके फिर आपकी जो पेस भी बढ़ेगी, कंट्रोल भी ज़्यादा होगा, एक्यूरेसी अच्छी होगी। नॉर्मली जो देखा गया है, जिनका रनअप तेज़ होता है वो मोस्टली फ्रंट ऑन बॉलर्स होते हैं और वो ज़्यादातर टेंडन ड्रिवन बॉलर्स होते हैं। और जो जिनका रनअप स्लो होता है वो मोस्टली साइड ऑन एक्शन होता है उन बॉलर्स का, और वो मसल ड्रिवन बॉलर्स उनको बोलते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक मैं साइड ऑन एक्शन से शुरू करूँगा। तो अब ये देखिए, स्टम्प्स लगी हुई हैं यहाँ पे और सपोज करिए कि यहाँ पे पॉपिंग क्रीज है। तो साइड ऑन एक्शन की मैं पोजीशंस की बात करूँ तो हमारा जो बैक फुट होगा वो पैरेलल टू द बॉलिंग क्रीज होगा और फ्रंट फुट हमारा डाउन द विकेट फेस करेगा और हमारा शोल्डर, ट्रंक एरिया, एल्बो सब टुवर्ड्स द बैट्समैन फेस करेंगे, साइड ऑन पोजीशन में होगा। ये हमारी पोजीशन होगी जब हम साइड ऑन एक्शन की बात करेंगे। तो हमारी जो एल्बो होगी वो टूवर्ड्स, आप ये मान लीजिए फाइन लेग की तरफ होगी थोड़ी सी। हम एल्बो को ये नहीं कर सकते। जब हम एल्बो की पोजीशन हमारी ये होगी तो हम अपनी जो लेफ्ट आर्म का यूज़ कर सकते हैं अपनी बॉलिंग के अंदर, जिससे कि हमारी बॉलिंग स्पीड बढ़ेगी। ये देखा गया है कि वर्ल्ड के जो फास्टेस्ट बॉलर्स हैं उनका एक्शन मेजॉरिटी में साइड ऑन एक्शन होता है। साइड ऑन एक्शन में क्या होता है कि जब हम बॉल डालते हैं तो उसमें हम रोक बैक इजीली कर सकते हैं। जब हम रोक बैक करेंगे तो हमारी बॉडी, आप एक सोच लीजिए कि तीर कमान की तरह, जब हम उसको पूरा पीछे खींचेंगे तो जब हमारी बैक पीछे जाएगी तो हम पूरा यूज़ कर सकते हैं उसको बॉलिंग के अंदर, तो उससे हमारी पेस ज़्यादा बढ़ सकती है। और फास्ट बॉलर, साइड ऑन फास्ट बॉलर्स होते हैं, उनका रनअप स्लो होता है एज कंपेयर टू फ्रंट ऑन बॉलर्स, क्योंकि वो जब क्रीज में जाते हैं तो वहाँ पे अपनी फुल बॉडी का जोर लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं, रादर देन रनअप के ऊपर वो कम डिपेंडेंट रहते हैं। तो सेकंड हमारा एक्शन आ जाता है सेमी ओपन। कुछ लोग इसको सेमी साइड ऑन भी बोलते हैं। तो इसकी अगर मैं फंडामेंटल्स की बात करूं तो हमारा जो बैक फुट है वो 45 डिग्रीज पे घूम जाएगा और आप मान सकते हैं कि हमारा जो बैक फुट है वो फाइन लेग की तरफ फेस करेगा। फ्रंट फुट हमारा सेम रहेगा डाउन द विकेट। इसमें हमारा जो ट्रंक एरिया है वो ओपन हो जाता है हल्का सा,
और हमारी जो आर्म्स रहती है वो सेम पोजीशन में रहेंगी। टू ओवर लेफ्ट शोल्डर हमारी एल्बो होगी और हम अपने टारगेट को लेफ्ट शोल्डर के ऊपर से देखेंगे। थर्ड एंड लास्ट बॉलिंग एक्शन टाइप होता है वो है फ्रंट ऑन बॉलिंग एक्शन। तो उसके मैं फंडामेंटल्स की बात करूं तो हमारा जो फ्रंट फुट होगा वो आप मान लीजिए हल्का सा लेग स्लिप की तरफ भी हो सकता है और डाउन द विकेट भी हो सकता है, और फ्रंट फुट भी हमारा डाउन द विकेट होगा। इसमें हमने ध्यान रखना है जो हमारे शोल्डर्स हैं वो स्क्वेयर टू द बैट्समैन होंगे। हमारे जो चेस्ट होगी वो फ्रंट ऑन होगी टुवर्ड्स द बैट्समैन, ओपन चेस्टेड एक्शन होता है ये। और हमारा जो आर्म्स की पोजीशन है वो सेम रहेगी इसमें भी। तो ये हमारे बेसिक्स है, ये हमारी पोजीशन है जब हमारा जो फ्रंट ऑन एक्शन होता है। फ्रंट ऑन एक्शन जो बॉलर्स होते हैं उनका रनअप तेज होता है एज कंपेयर टू साइड ऑन बॉलर्स, क्योंकि वो अपना रनअप में उनकी जो स्पीड होती है वो यूज़ करते हैं अपनी बॉलिंग के अंदर। मॉडर्न टाइम्स में एक और रिसर्च बाय स्टेफन जोन्स, उनको ये क्रेडिट जाता है इस रिसर्च का। उन्होंने दो टाइप के बॉलिंग एक्शन या दो टाइप के बॉलर्स डिस्कवर किए हैं। उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग दो टाइप के बॉलर्स होते हैं, एक हिप डोमिनेंट एंड एक नी डोमिनेंट। तो सबसे पहले अगर मैं नी डोमिनेंट बॉलर्स की बात करूं तो नी डोमिनेंट बॉलर्स वो होते हैं जब वो बॉल डालते हैं तो उनके जो नी फ्लेक्शन होती है, मीन्स उनका जो नी बैंड होता है बॉल डालते हुए वो ज़्यादा होता है। 90 to 45 डिग्री नी बैंड होता है नी डोमिनेंट बॉलर्स का। इस तरह से ऐसे उनका नी बैंड होता है जब वो बॉल डालते हैं। और ज़्यादातर नी डोमिनेंट बॉलर्स का एक्शन साइड ऑन होता है। नी डोमिनेंट बॉलर्स ज़्यादातर मसल ड्रीवन बॉलर्स होते हैं, मींस उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो स्ट्रेंथ वर्कआउट पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। वो जितना स्ट्रेंथ वर्कआउट करना ज़्यादा इंजॉय करते हैं एज कम्पेयर टू ग्राउंड ट्रेनिंग। नी डोमिनेंट बॉलर्स का रनअप भी स्लो होता है एज कम्पेयर टू हिप डोमिनेंट बॉलर्स, क्योंकि वो क्रीज पे जब आते हैं तो उस टाइम अपनी बॉडी का, अपनी बैली का ज़्यादा यूज़ करते हैं जब वो बॉल डालते हैं अपनी पेस को इंक्रीज करने के लिए। इसके बारे में मैं डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगा फ्यूचर में। और सेकंड जो हमारे बॉलर्स आ जाते हैं वो है हिप डोमिनेंट बॉलर्स। हिप डोमिनेंट बॉलर्स जो होते हैं उनके जो फुट पोजीशन होती है वो दोनों पैर सीधे रहते हैं, हल्का सा लेग स्लिप, और फ्रंट जो फुट है वो स्ट्रेट डाउन द विकेट रहेगा। हिप डोमिनेंट बॉलर्स के जो नी फ्लेक्शन नहीं होती वो हल्की सी, बिल्कुल बहुत ही ना के बराबर नी फ्लेक्शन होती है हिप डोमिनेंट बॉलर्स की। हिप डोमिनेंट बॉलर्स ज़्यादातर अपने रनअप पे डिपेंड रहते हैं, उनका रनअप तेज़ होता है और उसी से उनकी स्पीड भी इंक्रीज होती है, क्योंकि वो क्रीज में आके इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा पाते जितना हिप डोमिनेंट बॉलर्स लगा पाते हैं। हिप डोमिनेंट बॉलर्स की मैं ट्रेनिंग की बात करूं तो वो ज़्यादातर जंपिंग, स्प्रिंटिंग, प्लायोमेट्रिक इन सब के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं ट्रेनिंग में, रादर देन वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कम इंजॉय करते हैं। तो आपको बॉलिंग अपना एक्शन पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपना बॉलिंग एक्शन जितनी जल्दी पहचान लोगे उतनी उस हिसाब से आप अपनी ट्रेनिंग करोगे। जब तक आप जो ट्रेनिंग कर रहे हो वो अगर आपकी बॉलिंग में ट्रांसफ़र नहीं होगी तो उस ट्रेनिंग का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो चाहे आप फ्रंट ऑन बॉलर हो, साइड ऑन बॉलर हो, हिप डोमिनेंट, नी डोमिनेंट, उस स्पेसिफिकली उस हिसाब से आपकी ट्रेनिंग डिसाइड होती है। कभी भी आपको अपना एक्शन मिक्स नहीं करना है, आपको लोअर बॉडी को अपना पोजीशन देखनी है और इस हिसाब से अपर बॉडी को आप अपनी चेंज कर सकते हो जो भी आपकी लोअर बॉडी की पोजीशन है। कभी भी आपको ये गलती नहीं करनी कि जो आपकी अपर बॉडी है उसको देख के अपने आप लोअर बॉडी मूवमेंट को चेंज कर रहे हो, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। और अगर ये पॉसिबल भी है तो आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और अगर वो चेंज भी हो जाता है तब भी अपनी बॉलिंग के अंदर आप वो एफर्ट नहीं डाल पाओगे, और कभी भी आपकी जो कैपेबिलिटी है स्पीड डालने की, तेज़ बॉल डालने की, वो उस लेवल तक आप नहीं पहुंच पाओगे। सेकंड, आप अपने एक्शन को जल्दी पहचानिए, क्योंकि जितना अच्छा आपका बॉलिंग एक्शन होगा उतना ही आपकी अलाइंड होगी बॉडी जब आप बॉल डालोगे, और इंजरी होने के चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे।
हिप एंड नी डोमिनेंट बॉलर की ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डिफरेंट उनकी ट्रेनिंग होती है दोनों एक्शंस के लिए। तो अगर आप वो प्लान चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करिए। उस ऑनलाइन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाता हूँ मैं। आपके एक्शन को स्टडी करके उस हिसाब से आपका ट्रेनिंग प्लान होगा। मुझे उम्मीद है कि आप अपने बॉलिंग एक्शन पे काम करेंगे। इस वीडियो को देख के आप अपनी गेम इम्प्रूव कर पाओगे, क्योंकि अगर आपकी गेम इम्प्रूव होती है तो मेरे ये वीडियोस बनाने का वही सबसे अच्छा रिजल्ट होगा कि मेरी वीडियोस देख के कोई आप लोग सीखेंगे और अपनी गेम इम्प्रूव करेंगे। तो ये आज का हमारा बॉलिंग एक्शन का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आपकी अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं, या आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम एंड फेसबुक जो पेजेस हैं मेरे, मैं उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप मुझे वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, ताकि जो आपके साथ के क्रिकेटर्स हैं उनको भी, उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके और वो भी अपनी गेम इम्प्रूव कर सके इन वीडियोस के थ्रू। थैंक यू।